हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहां हम किसी पेड़, किसी खंबे, किसी भवन या किसी जहाज की ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात करेंगे और वो किसका प्रयोग करते हुए, वो त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए। ठीक है, आइए हम उनकी ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ दो कोण आपको देखना पड़ेगा। जो एक है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो एंगल का इसका नाम एलिवेशन कहते हैं, जिसकी परिभाषा क्या होगी? जब हम ऊपर में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण कहते हैं। अगर बात करें इसके फिगर की, तो सपोज करिए यहां अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और यहां से हम यहां पे हैं और यहां से इस वस्तु को देख रहे हैं, तो इसको देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये और ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी जो हमारी आंखों के पैरेलल देखा जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। और एक हमारी आंखों सीधे वस्तु को जो देखती है उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब है जब हम ऊपर में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा, ये कौन सी रेखा? ये क्षैतिज रेखा है, और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। और ये कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं
तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब एक कोण तो ये हो गया उन्नयन कोण। अब दूसरा एक कोण और आता है जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। जिसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? सपोज करिए आप यहां पे स्थित हैं, ठीक है, और यहां ये कोई वस्तु है और यहां से आप इस वस्तु को देख रहे हैं, तो एक आपकी वस्तु को देखने पर एक रेखा जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और एक आपकी आंखों के पैरेलल रेखा जाएगी जिसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो इन रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। और अगर ये है तो जितना यहां कोण बना है उतना कोण यहां भी बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण की वजह से जितना कोण यहां बनेगा उतना कोण यहां बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऊंचाई और दूरी, या फिर हम कहें कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में दो कोण की आवश्यकता आपको जानने की है। एक है उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है? जब हम ऊपर में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, सपोज करिए आप यहाँ हैं और यहाँ कोई वस्तु है, तो जब आप यहाँ देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्ट रेखा, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। और दूसरा कोण क्या होता है? अवनमन कोण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों और क्षैतिज रेखा के, हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। और ये इस तरह से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी का प्रयोग हम आगे के प्रश्नों में करेंगे, और वो कैसे करेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए हम अवनमन या उन्नयन कोण का प्रयोग प्रश्नावली के प्रश्न को लेकर करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम प्रश्नावली के एग्जाम्पल को नहीं बता रहे हैं, आप उसको सॉल्व करें। यदि आपको एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्नावली 9A का पहला प्रश्न है। फ्रेंड्स ये मनोहर रे बुक की है, डॉक्टर मनोहर रे बुक है।
और अगर आप इसके प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो जान लीजिए एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न जो है इस मनोहर बुक में मिलेंगे, लेकिन मनोहर के सारे बुक जो है प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा बेटर है कि आप मनोहर बुक को सॉल्व करें और फिर अगर आप एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे तो आपको इसके सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी में मैच करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ज्यादा बेटर आप है, आपके लिए ये है कि आप मनोहर बुक को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है, और एक बात और फ्रेंड्स, यहां आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि क्वेश्चन को रीड करना होगा, बड़े सावधानी से आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। यदि आपने फिगर ड्रॉ कर लिया अच्छे से तो 100% जान लीजिए आप अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो फिगर जनरेट नहीं हुआ है, आप नहीं ड्रॉ कर पाए हैं, तो आप जान लीजिए आपका उत्तर जो है किसी भी हाल में आने वाला नहीं है। ठीक है, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आप फिगर को ड्रॉ करें। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु, तो भूमि यहां कहीं लेंगे, कहीं भी, ये हो गया भूमि के एक बिंदु से, यहां कहीं बिंदु ले लिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, यानी एक मीनार है। अब मीनार आप बताएं मीनार कैसे खड़ी होगी, मीनार यहां ऐसे खड़ी होगी जमीन पे, तो एक यहां क्या बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मीनार ऐसे बनाना है, ये मीनार है। ठीक है ना, अब कहता है ये जो बिंदु है ये इसका ये पाद बिंदु ये है, बॉटम को हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। तो जो एक मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर दूरी पर है, वो 30 मीटर दूरी पर है। यानी ये जो बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, आपको हमने भी बताया कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से, तो यहां से इस बिंदु से ऊपर किसको देख रहे हैं, मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो इस बिंदु से जब हम मीनार के शिखर को देखेंगे तो जो उसका उन्नयन कोण है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 30 अंश का। ठीक है, कहता है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो ये हो गया। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार तो यही है, इसकी ऊंचाई ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, ये हम इसको हम एच लेट कर लेंगे और यहां से ऐसे आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ये ऐसे। जितना आप अच्छा फिगर बना सकते हैं जान लीजिए उतना लिए आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके नेमिंग करें ए, बी और सी, कोई भी नाम कर सकते हैं आप, पे क्यू आर एस। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कर्ण बोलते हैं, और ये जो तीसरी भुजा होगी उसको आधार बोलेंगे। तो जब ये फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आपको देखना है कि जो आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना है, और एक आपको जो गिवन है, जो आपको ज्ञात है, जो आपको दिया गया है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस त्रिकोणमिति के अनुपात में पाया जाता है। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टैन में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कॉट में आधार बटे, सॉरी, टैन में आधार बटे लंब बटे आधार होता है। कॉट में आधार बटे लंब होता है। सेक में कर्ण बटे आधार होता है और कौशिक में कर्ण बटे लंब होता है। तो उन्हीं का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ एक लंब है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये जो मुझे दिया है ये आधार हो गया। तो लंब और आधार दिया होता है तो आपको केवल टैन या कॉट में मिलता है, तो आपको इन्हीं दोनों का यूज करना है, किसी एक का। तो आप लिखोगे कैसे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे, टैन यूज करेंगे। टैन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हो, लंब बटे आधार होता है।
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और थीटा का मतलब है इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो कितने अंश का कोण है, 30 अंश है, यानी tan 30 अंश बराबर लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, यानी h। तो h है, आधार कितना है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखिए, आपको हमने याद करवा रखा है त्रिकोणमिति सारणी, यदि आपने उसको याद नहीं करा है या अभी तक आपको याद नहीं है, तो आप जरूर पहले उसको याद करें, और फिलहाल हमने पिछले वीडियो में डाल रखा है, आप वहां जाएंगे तो हमने याद करने का ट्रिक भी बता रखा है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, tan 30 का मान होता है 1/3 और ये h/30, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 ये √3 बराबर क्या होगा h। अब यहां से आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज का मतलब है इसी से आपको ऊपर और नीचे गुणा करना है, यानी 30/√3 इंटू √3/√3, ठीक है, बराबर क्या होगा h होगा, और ये हो जाएगा 30√3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 से कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा 10√3 बराबर h। यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 10√3। ठीक है, कितना हो जाएगा 10√3। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, एक और प्रश्न लेते हैं, इसका दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 9A का, कि कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ क्या जाता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यानी कुछ फिगर की बात करें तो यहां से ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये कोई आपका पेड़ है और ये जमीन पे ऐसे खड़ा है, और जब आंधी आती है तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि इसका शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है, यानी यहां से जब टूटता है तो इसका शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये जमीन को छूने लगा। ठीक है, अब ये जो शिखर है वो कहां आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, टूटा हुआ भाग क्या करता है, शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, और यही शिखर जो है वो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, वो 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये है, इसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना मीटर है वो दूरी, वो है 8 मीटर। कह रहा है दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से जहां जमीन छूता है वहां से उसकी दूरी जो है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो इतना पेड़ तो अभी खड़ा है और इतना ये टूट के गिर गया है, तो अगर हम ये दोनों लंबाई निकाल लें, ये भी लंबाई ज्ञात कर ले और ये भी लंबाई ज्ञात कर ले और दोनों को जोड़ ले, तब मुझे पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी ना। भाई आप देखिए कि इतना पेड़ तो खड़ा है और इतना टूटने के बाद ये झुक गया है, जो आप खड़ा ये देख रहे हैं, ये सब इमेजिन करिए ये टूट के यहाँ गिर गया है, तो ये जो अभी गिरा है वो और जो खड़ा है ये, इन दोनों की लंबाई आप निकालिए और दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेड़ की पूरी ऊंचाई। अगर इसको h मान ले और इसको x मान ले तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहां से इसको ये थोड़ा सा इसका डेकोरेट कर देंगे, ये नेमिंग करें तो ये a, ये b और ये c। ठीक ना, तो आपको हमने बताया कि ये थीटा बना तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आपको जो ज्ञात करना है, ये एक बार आपको ये ज्ञात करना है, ये जो आपको ज्ञात करना है और एक जो आपको दिया है, इन दोनों में संबंध क्या है, ये जो आपको गिवन है ये और जो आपको ज्ञात करना है ये, इन दोनों में ये तो लंब है और ये आधार है, फिर लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है, यानी आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में यूज किसका करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
आधार होता है, और यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो आप इसमें प्लेस कर दीजिए tan 30 डिग्री। लंब क्या है, ये h है, और इसका आधार क्या है 8 है, और इसकी वैल्यू आपको फिर एक बार बताएं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो आप इसकी वैल्यू 1/√3 रखिए, और यहाँ से h/8, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये h/3 बराबर कितना h। ओके, तो ये हो गया, और इसको अगर हम रेशनलाइज कर लें तो क्या हो जाएगा 8/√3 इंटू ये 8, ये भी √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, बराबर h हो जाएगा। तो यहाँ से ये जाने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। कितना आएगा, ये h बराबर आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ठीक ना। अभी तो h की वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर मुझे निकालना है x की भी वैल्यू। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो आपको गिवन है और जो आपको ज्ञात करना है, तो गिवन जो है वो आधार है, और जो ज्ञात करना आपकी बार ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस में होता है, वो होता है कॉस में ना, किस में होता है, कॉस में। यानी आप लिखोगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार, यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा कितना है 30 अंश है, और आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है x है। यहां मान रखिए, अगर यहां इसको बताएं तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। यहां से cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2 होता है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हो जाएगा 8/x। ओके, ये हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका गुणा यहां से करेंगे तो x करड़ी में 3 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, यानी इधर ये गुणा जरा के भाग हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 16 बटे करड़ी में 3 ना। x की भी वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकली 8/√3 और x की वैल्यू निकली 16/√3। इक्वेशन इसको सेकंड बना लेंगे। अब लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, क्या, पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर h प्लस एक्स। आपने कहा कि ये जो खड़ा है ये पार्ट और ये जो अभी झुका हुआ है, ये दोनों क्या होंगे, पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी। तो h की वैल्यू 8/√3 आपने निकाल रखा, यहाँ देखिए h की वैल्यू 8/√3, और x की वैल्यू अभी आपने निकाला 16/√3। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, भाई ये दोनों का हर समान है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो 24√3। अब इसका रेशनलाइज कर लीजिए, ये रेशनलाइज करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24, ये √3 और ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा केवल 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8√3। यानी पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, 8√3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप देख रहे होंगे किस तरह से हमने उन्नयन कोण का प्रयोग करके इसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करी, और इसके पहले हमने उस मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करी। तो इसी तरह से हम इसके अवनमन या उन्नयन कोण का प्रयोग करके किसी पेड़ की ऊंचाई, किसी भवन की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई, किसी जहाज की ऊंचाई, उसकी स्पीड, कुछ शर्त दिए होंगे उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका प्रयोग करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपने को वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।